सबसे पहले सिस्टम, सराउंडिंग एंड बाउंड्री। सिस्टम के बारे में बात करते हैं। सिस्टम क्या होता है? एनीथिंग अंडर कंसीडरेशन और चूजन फॉर स्टडी। तो ये एनीथिंग का क्या मतलब हुआ? एनीथिंग का मतलब हुआ क्वांटिटी ऑफ मैटर और रीजन इन अ स्पेस। तो यानी कोई भी स्पेस में रीजन या कोई क्वांटिटी ऑफ मैटर क्या कहलाएगा? सिस्टम कुछ भी हो सकता है जिसको भी हम कंसीडर कर रहे हो, जिस पे भी हमें स्टडी करनी हो। सपोज करिए कि हमारे पास एक कप ऑफ टी है जिसमें टी है 80 डिग्री पे। टी जो है, टी का टेम्परेचर है 80 डिग्री, और जो आसपास में एटमॉस्फेयर है इसका टेम्परेचर मान लीजिए 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। कुछ समय बाद हम देखेंगे कि टी का टेम्परेचर जो है वो भी लगभग 40 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास आ गया। यदि हमें इसमें देखना है कि टी ने कितनी थर्मल एनर्जी, कितनी हीट लॉस करी, तो यदि देखा जाए तो हमारा जो कंसीडरेशन में हो गया वो क्या हो गया? सिस्टम। वो सिस्टम हमारा हो गया टी। ये जो टी है ये हमारा सिस्टम बन गया। इससे ही हमें निकालना है कितनी हीट इसने लॉस कर ली या कितनी हीट सराउंडिंग में चली गई, कितनी हीट आसपास चली गई। तो उसके लिए हमने इसको सिस्टम बना लिया। बस यही है सिस्टम, एनीथिंग अंडर कंसीडरेशन। अब हमारे कंसीडरेशन में क्या है? एक टी, जिसके बारे में भी हमें चीजें निकालनी हो, जिसमें भी हमारा अटेंशन हो, जिसपे भी हम थर्मोडायनामिक्स प्रिंसिपल अप्लाई करना चाह रहे हो, वो सभी जो है उसके लिए हमें एक कोई मटेरियल या कुछ क्वांटिटी ऑफ मैटर या कोई रीजन इन स्पेस में उसको हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो वो हमारा बन जाता है सिस्टम। ठीक है। सिस्टम का जो सिलेक्शन है वो जितना अच्छे से करेंगे उतने ही हमें एनालिसिस करने में आसानी होती है जाएगी। अब सपोज करिए यदि एक यही कप ऑफ टी है 80 डिग्री पे था, यदि ये किसी रूम में किसी टेबल पे रखा हुआ है और यदि हमने गलती से, यदि हम सिस्टम जो है हम कप ऑफ टी एंड टेबल को भी सिस्टम ले लेते और फिर हम हीट निकालने की कोशिश करते तो हमें हो सकता है ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता। ठीक है। तो हमेशा याद रखना है कि सिस्टम जो है वो हमेशा ऐसा सेलेक्ट करना है जिससे हमारा जो एनालिसिस है वो आसान हो जाए। तो अब आगे देखते हैं सराउंडिंग। तो सराउंडिंग क्या होता है? एनीथिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम। तो सिस्टम जो हमने लिया था, कोई भी हमने सपोज करो ये सिस्टम है हमारा, तो इसके बाहर जो कुछ भी है, इसके बाहर जो कुछ भी है वो सारा क्या बन जाएगा? सराउंडिंग। इसमें हमें एक ध्यान रखना है कि जो सराउंडिंग और सिस्टम जो इंटरेक्ट कर रहा हो उसको हमें सराउंडिंग में बोलना है। अब हो सकता है कि कुछ दूर ऐसी चीज होगी जिसका सिस्टम से कोई लेना देना ही नहीं है, तो उसको हमें सराउंडिंग में ज्यादा हमें उस पर अटेंशन नहीं रखनी है। यह हम बोले तो इमीडिएट सराउंडिंग पे हमारा अटेंशन जो है रहेगा। मतलब जहां तक जो सिस्टम से इंटरेक्शन है उस पर जहां तक इफेक्ट आएगा वो हो जाएगा आपका इमीडिएट सराउंडिंग। नेक्स्ट बाउंड्री देखते हैं। बाउंड्री क्या होता है? सेपरेट्स सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग। तो जब हमें पता चल गया ये सिस्टम है, इसको छोड़ के सारा कुछ सराउंडिंग है, तो इन दोनों को सेपरेट कौन कर रहा होगा? इन दोनों को सेपरेट बाउंड्री कर रही है। ठीक है। तो ये देख सकते हैं ये सिस्टम हो गया और ये हमारा सराउंडिंग है, और इनको सेपरेट करने के लिए क्या है? बाउंड्री। ये बाउंड्री हो गई। ठीक है। अब बाउंड्री के बारे में देख लेते हैं। इट मे बी रियल और इमेजिनरी। हम आगे देखेंगे कैसे इमेजिनरी या कब रियल होती है, लेकिन अभी ये याद रख लीजिए कि बाउंड्री रियल भी हो सकती है और इमेजिनरी भी हो सकती है। मतलब हम इमेजिन करके ऐसा मान रहे हैं कि ये बाउंड्री है, हो सकता है वो रियलिटी में वहां पे वो चीज बाउंड्री ना हो। इट मे बी फिक्स्ड और मूवेबल। बाउंड्री जो है वो फिक्स्ड भी हो सकती है और मूवेबल भी हो सकती है। थिकनेस ऑफ बाउंड्री जीरो। सो बाउंड्री की हमेशा जो थिकनेस है वो जीरो होगी, यानी कि इसका जो वॉल्यूम होगा बाउंड्री का वो जीरो होगा, यानी कि कोई भी मास बाउंड्री में बाउंड्री का नहीं होगा, कोई भी एनर्जी स्टोर नहीं करेगा। ये हमेशा ध्यान रखने वाली बात है कि बाउंड्री कोई भी एनर्जी स्टोर नहीं करेगी।
ना ही कोई मास होगा बाउंड्री में, बाउंड्री के अक्रॉस जो है वो इंटरेक्शन होगा। ठीक है, तो हमें समझ में आ गया सिस्टम, सराउंडिंग और बाउंड्री। अब यदि हम सिस्टम और सराउंडिंग दोनों को मिला क्लब कर दें तो हमारा यूनिवर्स बन जाता है, क्योंकि सिस्टम को छोड़ के जो भी यूनिवर्स है वो सारा सराउंडिंग है। ठीक है, तो इन दोनों को यदि हम मिला दें तो बन गया हमारा, तो इस सारा जो है वो क्या बन गया। अब हम एक चीज देखते हैं कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो इंटरेक्शन है, सिस्टम और सराउंडिंग जो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं वो कैसे इंटरेक्ट करते हैं, तो वो मास और एनर्जी ट्रांसफर के द्वारा करते हैं। और जो मास और एनर्जी ट्रांसफर होती है वो अक्रॉस बाउंड्री, यानी कि एनर्जी आ रही हो, एनर्जी जा रही हो, या मास आ जा रहा हो। ठीक है, इस तरीके से सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में इंटरेक्शन होगा। जितने भी इंटरेक्शन है उन सबको हम इन दो कैटेगरी में बोल सकते हैं कि एनर्जी या मास का ट्रांसफर जो है वो ही सिस्टम और सराउंडिंग का इंटरेक्शन हो रहा होगा। ठीक है, और ये जो सारा इंटरेक्शन होगा वो बाउंड्री के अक्रॉस होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं सिस्टम के टाइप्स इसी इंटरेक्शन के बेसिस पे। तो सिस्टम के जो है वो 3 टाइप होते हैं, 3 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। पहला, जब केवल एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा हो, कोई सिस्टम है और बाउंड्री से जो है केवल एनर्जी आ सकती हो, मास जो है वो नहीं आ सकता हो। ठीक है, आ सकता है जा सकता है, एनर्जी आ सकती है जा सकती है, एनर्जी भी वर्क और हीट के फॉर्म में आ जा सकती है। तो इस प्रकार का सिस्टम जिसमें केवल और केवल एनर्जी का ट्रांसफर हो उसको बोलते हैं कंट्रोल मास सिस्टम। क्यों? क्योंकि इसमें इसका जो मास होगा, सिस्टम का मास, वो सेम रहेगा और उसमें जो मैटर है वो भी अनचेंज्ड रहेगा, इसलिए हम इसको बोलते हैं क्लोज सिस्टम। एक क्लोज होता है सिस्टम जो है, कोई भी सिस्टम ऐसा ले लें हम, सपोज हमने पिस्टन सिलेंडर ले लिया जिसमें कोई वाल्व नहीं है, यदि इसमें कुछ गैस या लिक्विड भरा हुआ है तो कोई, यदि हम इसमें ऐसा प्रोविजन करें कि कोई भी मास बाहर से अंदर नहीं आए, अंदर से बाहर नहीं जाए, केवल हीट आ सकती हो, पिस्टन मूव कर सकता हो, मतलब वर्क ट्रांसफर हो सकता हो, तो केवल और केवल क्या हो रहा होगा, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, मास का ट्रांसफर नहीं हो रहा। ठीक है, तो ऐसा सिस्टम कहलाता है कंट्रोल मास सिस्टम, और जिसको हम बोलते हैं क्लोज सिस्टम। ठीक, इसका एक स्पेशल केस और हो जाता है। अभी तो क्लोज कंट्रोल मास सिस्टम में या क्लोज सिस्टम में क्या था कि एनर्जी का ही केवल ट्रांसफर हो रहा था। यदि एनर्जी का भी ट्रांसफर नहीं हो, नाइदर एनर्जी नॉर मास ट्रांसफर, देन दिस सिस्टम विल बी कॉल्ड एज आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेट ही हो गया है पूरा, यानी कोई भी सिस्टम ऐसा है जिसमें एनर्जी का आना जाना मना हो और जिसमें मास का आना जाना मना हो, तो ऐसा सिस्टम बन गया आइसोलेटेड सिस्टम। अब यदि एनर्जी भी आ रही हो और मास भी, दोनों का ट्रांसफर हो रहा हो और जा रही हो, तो ऐसा सिस्टम कहलाता है ओपन सिस्टम। ओपन है, और इसमें क्या होता है कि अधिकांश टाइम हम कंट्रोल वॉल्यूम लेते हैं, कोई एक रीजन ले लेते हैं स्पेस में, कोई ऐसा रीजन हो गया स्पेस में जिसमें मास इन हो रहा हो, मास आउट हो रहा, एनर्जी आ रही हो, एनर्जी जा रही हो, तो इस टाइप का जो सिस्टम कहलाएगा वो कहलाएगा ओपन सिस्टम वॉल्यूम। ठीक है, अभी और इसको आगे देखते हैं, आगे देखेंगे, इनके एग्जाम्पल भी देखेंगे और इनको थोड़ा और समझेंगे। लेकिन अभी समझ लेते हैं कि जो कंट्रोल मास सिस्टम है या क्लोज सिस्टम है उसमें केवल और केवल एनर्जी का ही ट्रांसफर हो रहा होगा, केवल और केवल ओनली एनर्जी का ट्रांसफर। और जो ओपन सिस्टम है उसमें एनर्जी और मास दोनों का ट्रांसफर, और जो आइसोलेटेड सिस्टम है उसमें एनर्जी का भी ट्रांसफर नहीं हो रहा होगा, मास का भी ट्रांसफर नहीं हो रहा होगा। ठीक है, तो कंट्रोल मास का एक जो हमने एग्जांपल लिया था अभी, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट विदाउट एनी
बाल्ब। तो इसमें देखिए मास नहीं आ रहा है और एनर्जी आ सकती है। ठीक है, तो इसका मास कांस्टेंट रहेगा और इसको बोलेंगे क्लोज सिस्टम। ठीक है, इसमें क्या है, पिस्टन ऊपर नीचे जा सकता है तो वर्क का ट्रांसफर हो सकता है, कुछ हीट आ भी सकती है, यानी एनर्जी का ट्रांसफर हम देख सकते हैं कि हो सकता है। यदि हम कंट्रोल वॉल्यूम में देखें या ओपन सिस्टम में देखें, अभी हमने बात किसकी करी थी, क्लोज सिस्टम की, क्लोज सिस्टम का ये एग्जांपल। अब वही एग्जांपल है उसमें, लेकिन हमने क्या लगा दिए, बाल्ब। बाल्ब लगा दिए माने मास को हम अलाउ कर रहे हैं अंदर और बाहर जाने के लिए। ठीक है, और ये पिस्टन भी मूव कर सकता है तो वर्क का ट्रांसफर भी होगा, और हीट रे रिजेक्ट कर सकता है, हीट ले भी सकता है, तो एनर्जी का भी ट्रांसफर हो रहा है और मास का भी ट्रांसफर हो रहा है। आइसोलेटेड सिस्टम में यदि आप देखोगे तो एक थर्मस जो बोतल होती है, आप उसको देखोगे तो यदि इसमें परफेक्ट इंसुलेशन है, परफेक्ट इंसुलेशन, तो क्या होगा, कोई भी हीट बाहर नहीं जा पाएगी। यदि परफेक्ट इंसुलेशन हो गया, थर्मल इंसुलेशन, परफेक्ट थर्मल इंसुलेशन हो गया, कोई मास भी बाहर नहीं आ सकता यदि ये क्लोज्ड है। ठीक है, मास का भी ट्रांसफर नहीं होने देगा। और कोई और वर्क हो सकता है क्या इसमें, नहीं। बोतल जो है वो लगभग यदि हम रिजिड कंसीडर कर लें, ठीक है, तो इसमें कोई मूवेबल पार्ट है ही नहीं, कोई मूवेबल पार्ट नहीं है, तो वर्क का भी ट्रांसफर नहीं होगा। तो यानी कि ये हम बोल सकते हैं कि थर्मस, जो थर्मस फ्लास्क है उसमें एनर्जी का भी ट्रांसफर नहीं हो रहा और मास का भी नहीं हो रहा है, इसलिए आइसोलेटेड सिस्टम बन गया। ठीक है, अब हम देखते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं क्लोज सिस्टम के। प्रेशर कुकर, यदि आप प्रेशर कुकर को देखो, तरीके से प्रेशर कुकर है, तो इसमें यदि आप देखोगे कि जब तक इसका जो सेफ्टी वाल्व बंद है, सेफ्टी वाल्व बंद है, तो फिर इससे कोई मास आउट नहीं होगा। ठीक है, इसमें क्या है, हीट आ रही है अंदर, कोई वर्क का तो कोई सवाल ही नहीं है क्योंकि मूवेबल पार्ट है नहीं, तो इसमें हम बोल सकते हैं कि एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, मास का नहीं हो रहा है, तो प्रेशर कुकर क्लोज सिस्टम है। पिस्टन सिलेंडर विदाउट वाल्व हमने बात कर ही ली। रेफ्रिजरेटर को भी आप देखोगे तो आप देखोगे कि उसमें कोई मास का ट्रांसफर नहीं है, केवल एनर्जी आती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आती है और हीट उससे बाहर रिजेक्ट होती है। क्लोज लंच बॉक्स या बोतल, आप नॉर्मल जो बोतल है, आप पानी की बोतल देखोगे, कोई यदि इंसुलेशन परफेक्ट नहीं है तो, ठीक है, तो हीट बाहर जा सकती है, हीट बाहर अंदर आ सकती है, तो ये हमारा क्लोज सिस्टम बन जाएगा। ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गए हमारे क्लोज सिस्टम के। अब आगे एग्जाम्पल कंट्रोल वॉल्यूम के देखने के पहले कुछ और ओपन सिस्टम की डायग्राम देख लेते हैं। तो ये देखिए, जैसे हम बात कर रहे थे पिस्टन में कुछ अंदर आने का व्यवस्था है कि कुछ मास अंदर आ जाए या बाहर निकल जाए इससे। तो अभी हम जो बात कर रहे थे ना, बाउंड्री मूविंग है, फिक्स्ड है, तो वो देखते हैं। देखिए, पिस्टन में ऐसा पोर्शन है, पिस्टन सिलेंडर में ऐसा पोर्शन है जहां पे जो बाउंड्री है वो जहां जैसी की तैसी है। ये देखिए बाउंड्री जैसी की तैसी है ना, ये चीज, लेकिन कुछ पोर्शन में मूविंग है, जैसे ये बाउंड्री, बाउंड्री मीन सरफेस, सो दिस सरफेस। यदि ये पिस्टन ऊपर चला गया, ये पिस्टन यहां पे आ गया, तो ये जो बाउंड्री है वो कहां आ गई, ये आ गई बाउंड्री, तो ये बाउंड्री क्या हो गई, मूवेबल। ठीक है, फिक्स की जगह मूवेबल हो गई। ठीक है, तो ये भी हमारा एक किसका एग्जांपल है, ओपन सिस्टम का, मास आ रहा है।
ठीक, अब एक और क्वेश्चन है कि यदि केवल मास अकेला आ रहा हो, एनर्जी नहीं आ रही हो अलग से, तो क्या वो ओपन सिस्टम कहलाएगा या नहीं? केवल मास ओनली, तो वो भी देख लेते हैं। अब एक नोजल कंसीडर कर लो, यदि सपोज करो यहां पे कोई हीट हम नहीं आने दे रहे हैं, ठीक है, कोई वर्क भी ट्रांसफर नहीं हो रहा है, केवल कुछ फ्लूइड अंदर आ रहा है और कुछ फ्लूइड बाहर जा रहा है, तो ये ओपन सिस्टम होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा ओपन सिस्टम, क्योंकि कोई भी यदि मास आता है, मास यदि इनपुट हो रहा है, तो मास में कुछ ना कुछ उसकी इंटरनल एनर्जी जरूर होती है, उसकी फ्लो एनर्जी होगी, उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। तो बहुत सारे ऐसे एनर्जी के जो फॉर्म होते हैं जो मास मैटर में होते ही होते हैं, तो हमेशा इसलिए एनर्जी इनपुट तो अपने आप हो ही जाएगा, एनर्जी ट्रांसफर तो अपने आप आ ही जाएगा। तो इस नोजल में देखो ये क्या है, ये आप देख सकते हो रियल बाउंड्री, ये चारों तरफ जो है रियल बाउंड्री है ऐसे, ठीक है, ये वाला जो ये बाउंड्री रियल बाउंड्री है, और ये जो पोर्शन है ये इमेजिनरी बाउंड्री है। ऐसी कोई वहां पे है तो नहीं इसको जो पोर्शन इस नोजल को अलग कर रही हो, नहीं, ये पाइप सेक्शन में जुड़ा हुआ होगा कहीं, ठीक है, लेकिन इसको हम इमेजिन कर रहे हैं कि यहाँ पे इस तरीके से कंट्रोल वॉल्यूम है, ठीक है, ये कंट्रोल वॉल्यूम हो गया। कंट्रोल वॉल्यूम का जरूर नहीं वॉल्यूम कांस्टेंट रहे, ऐसा जरूरी नहीं है, वॉल्यूम बढ़ सकता है घट सकता है, हमने देखा ना मूविंग बाउंड्री है तो उसका घट सकता है, इसमें मूविंग बाउंड्री नहीं है, तो इसका वॉल्यूम जो है वो उतना ही का उतना है, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। पिस्टन सिलेंडर विद बाल्ब, अभी जैसे देखा हमने एग्जाम्पल में पहले। टरबाइन में यदि आप देखो तो टरबाइन में कुछ फ्लूइड आता है और फ्लूइड निकलता भी है, और वर्क शाफ्ट वर्क कुछ निकलता है, ठीक है, और कुछ हीट लॉस भी हो जाती है इससे, ठीक है। तो टरबाइन में क्या है, मास की एंट्री और मास की एग्जिट जो है वो अलाउ है, मास ट्रांसफर होता है। कंप्रेसर में भी आप देखोगे मास ट्रांसफर होता है। गीजर जो घर में लगे रहते हैं उसमें भी आप देखोगे मास ट्रांसफर, कुछ वाटर आता है, कोल्ड वाटर और हॉट वाटर निकलता है, तो गीजर। नोजल में भी अभी हमने बात कर ली। आइसोलेटेड सिस्टम की बात करें, थर्मल फ्लास्क और बोतल, ये हमने भी बात कर ली। यूनिवर्स, यदि आप यूनिवर्स को देखोगे तो एक आइसोलेटेड सिस्टम की तरह मान सकते हो कि उसके बाहर कुछ नहीं है, यूनिवर्स ही है, तो यूनिवर्स के बाहर कुछ नहीं है जिससे इंटरेक्शन हो पाए, तो इसलिए हम मान लेते हैं कि यूनिवर्स जो है वो आइसोलेटेड सिस्टम है। मल्टीवर्स के केस में पता नहीं क्या होगा, तो ये जो हमने अभी डिस्कस किया एग्जाम्पल हो गए। एक बहुत ही अच्छी इमेज जो मुझे मिली, यदि हम बिल्कुल सिंपल देखें, ओपन सिस्टम क्या है, एक गिलास में पानी जो है वो फिल है, वाटर जो है वो एक गिलास में है। अब यदि ये गिलास को गर्म करेंगे तो कुछ वाटर निकल सकता है, तो ये ओपन सिस्टम हो गया, मास ट्रांसफर अलाउ है। इसमें आप यदि क्लोज बोतल है तो इसमें कोई मास ट्रांसफर हो सकता है, नहीं, तो ये क्लोज सिस्टम हो गया। इसमें तो एनर्जी का भी ट्रांसफर नहीं हो सकता और मास का भी नहीं हो सकता, तो ये आइसोलेटेड सिस्टम बन गया, ठीक है। तो जो अभी तक हमने टाइप ऑफ सिस्टम डिस्कस किए हैं वो मैं इसलिए इस पर इतना ज्यादा फोकस कर रहा हूं क्योंकि जो ईएसई में या गेट में क्वेश्चन आते हैं वो अधिकतर टाइप्स ऑफ सिस्टम पे क्वेश्चन आते हैं, या फिर प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन आते हैं, या फिर टेम्परेचर मेजरमेंट पे क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए इस पे ज्यादा टाइम दिया जा रहा है। टाइप ऑफ सिस्टम हमने देख लिया, क्लोज्ड, आइसोलेटेड, ओपन। क्लोज्ड का ही एक स्पेशल टाइप है आइसोलेटेड। क्लोज सिस्टम में क्या होता है, मास ट्रांसफर होता है, नहीं। एनर्जी ट्रांसफर होता है, हाँ। आइसोलेटेड सिस्टम में क्या मास ट्रांसफर होता है, नहीं। एनर्जी ट्रांसफर होता है, नहीं। ओपन सिस्टम में मास ट्रांसफर होता है, हाँ। एनर्जी ट्रांसफर होता है, हाँ। एग्जाम्पल हमने बात करी ली, ठीक है। अब ये क्वेश्चन करते हैं, गेट 1999 में क्वेश्चन आया हुआ है, एन आइसोलेटेड थर्मोडायनेमिक सिस्टम। आइसोलेटेड हो गया, इसका मतलब क्या है कि एनर्जी का ट्रांसफर भी नहीं हो रहा है और मास का ट्रांसफर भी नहीं हो रहा है। एग्जीक्यूट अ प्रोसेस, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो याद रखना इसमें हो सकता है एक से ज्यादा भी हमारे स्टेटमेंट सही हो। नो हीट इज ट्रांसफर्ड,
हीट क्या है? एनर्जी। तो आइसोलेटेड सिस्टम में कोई सिस्टम का सराउंडिंग से इंटरेक्शन होता है? नहीं। कोई एनर्जी ट्रांसफर होती है? नहीं। कोई मास ट्रांसफर होता है? नहीं। तो हीट क्या है? एनर्जी है, तो इसका ट्रांसफर होगा? नहीं होगा। तो नो हीट इज ट्रांसफर, ये सही है। नो वर्क इज डन, तो वर्क भी क्या है? एनर्जी। तो जब एनर्जी का ट्रांसफर नहीं हो सकता तो वर्क का भी ट्रांसफर नहीं हो सकता, तो नो वर्क इज डन, या वर्क ट्रांसफर या वर्क बोले। वर्क एक्चुअली में बाउंड्री फिनोमेना ही है, हम आगे जब पढ़ेंगे तो देखेंगे इसको वर्क और हीट में। नो मास फ्लो अक्रॉस द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम, बाउंड्री के अक्रॉस कोई मास का फ्लो नहीं होगा, नहीं होता है। तो वो तो पता ही है, मैं आइसोलेटेड सिस्टम में कोई मास का फ्लो नहीं होना चाहिए, मास ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो ये भी सही हो गया। नो केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस विद इन सिस्टम, सिस्टम के अंदर केमिकल रिएक्शन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, तो इसलिए सिस्टम जो है वो सही नहीं है। इसमें जो आंसर जो इसका हो गया ए, बी एंड सी, 3 ऑप्शन आर करेक्ट। नेक्स्ट सी अनदर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ओपन थर्मोडायनेमिक सिस्टम? ओपन थर्मोडायनेमिक सिस्टम मास ट्रांसफर हो रहा हो, ठीक है। तो सबसे पहला एग्जांपल देखते हैं, मैनुअल आइस क्रीम फ्रीजर। इसमें क्या होगा? मैनुअल कुछ फ्रीजर होगा, इसमें आप जो भी आइसक्रीम वगैरह कुछ रखेंगे वो फ्रीज हो जाता होगा, ठीक है। इससे कुछ एनर्जी हीट निकलेगी और कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई की जाएगी। तो यदि हम इसको एक सिस्टम मान लें तो इसमें क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी माने एनर्जी आई, कुछ एनर्जी निकल गई। क्या कोई मास का ट्रांसफर हुआ? नहीं, मास का ट्रांसफर नहीं है, तो यानी कि ये ओपन सिस्टम है, नहीं है। सेंट्रीफ्यूगल पंप में क्या होता है? यदि आप देखो इस तरीके से कुछ वाटर आ सकता है और कुछ वाटर जा सकता है, यानी कि मास का ट्रांसफर होता है और कुछ एनर्जी भी आती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप में हम देख सकते हैं कि मास का ट्रांसफर है, तो इसलिए ओपन सिस्टम है। प्रेशर कुकर की हमने बात की थी, ओपन सिस्टम नहीं है, क्लोज सिस्टम है। और बॉम्ब क्लोरीमीटर जो है, बॉम्ब क्लोरीमीटर को भी हम आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम कैलोरीमेट्री में यूज होता है। इसमें मान के चलते हैं कि परफेक्ट, इसके जो आउटसाइड है वो परफेक्ट इंसुलेशन है, आउटर जो सेल है उसमें परफेक्ट थर्मल इंसुलेशन है और कोई इसमें वर्क ट्रांसफर भी नहीं होता है। तो इसमें केवल और केवल एनर्जी, इसमें कोई एनर्जी भी ट्रांसफर नहीं और मास का भी ट्रांसफर नहीं होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया बी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, आइस केप्ट इन अ वेल इंसुलेटेड थर्मो फ्लास्क इज एन एग्जांपल ऑफ दिस सिस्टम। थर्मल फ्लास्क में आइस रख दी अपने अंदर, आइस से कुछ हीट बाहर जा सकती है क्या? यदि थर्मल फ्लास्क है, इसके अंदर आपने आइस रख दी, लेकिन ये थर्मल फ्लास्क है यानी परफेक्ट थर्मल इंसुलेशन, यदि हम मान लें तो कोई हीट जा सकती है क्या? नहीं जा सकती है, ठीक है। और कोई मूवेबल पार्ट नहीं है और वर्क ट्रांसफर तो हो ही नहीं सकता इससे। तो थर्मल फ्लास्क को हम पहले भी देख चुके थे, कैसा सिस्टम था? आइसोलेटेड सिस्टम, तो आइसोलेटेड बी, करेक्ट आंसर इज बी। कम समय में यदि आप पकड़ लिए तो कम समय में ही सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले इन टाइप की जब भी क्वेश्चन आए तो इसको आपको सबसे पहले देखना है कि दोनों स्टेटमेंट में से सब गलत कौन सा है। यदि कोई एक रॉन्ग आपको निकल आता है तो आप तुरंत सी या डी में से कोई एक आपका ऑप्शन हो जाएगा, और दोनों में यदि कोई गलत नहीं निकलता है तब आपको ए और बी में ट्राई करना पड़ेगा। तो इसमें क्या होता है कि एक असर्शन दिया जाता है, फिर एक रीजन बताया जाता है, उसका रीजन क्यों है ऐसा, क्या असर्शन का ए रीजन जो है वो सही है और दोनों स्टेटमेंट भी सही है, तो वो ऑप्शन ए हो जाता है। यदि दोनों असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है लेकिन रीजन इसका प्रॉपर नहीं है असर्शन का, तो बी ऑप्शन होता है, ठीक है। और यदि कोई असर्शन ट्रू है रीजन फॉल्स है तो सी, और असर्शन फॉल्स है रीजन ट्रू है तो अब
क्वेश्चन को देखते हैं। अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम मे बी कंसीडर्ड एज अ क्वांटिटी ऑफ वर्किंग सब्सटेंस विथ विच इंटरेक्शन ऑफ हीट वर्क आर स्टडीड। तो थर्मोडायनेमिक्स यदि सिस्टम में हम देखते हैं तो कुछ क्वांटिटी ऑफ मैटर और रीजन इन स्पेस, तो क्वांटिटी ऑफ वर्किंग सब्सटेंस विथ इंटरेक्शन ऑफ हीट एंड वर्क के इंटरेक्शन को हम जो स्टडी करते हैं, सही बात है, स्टडी करते हैं, ट्रू। एनर्जी इन फॉर्म ऑफ वर्क एंड हीट आर म्यूचुअली कन्वर्टेबल। तो एनर्जी वर्क से आप हीट कन्वर्ट कर सकते हो 100%, लेकिन हीट से आप वर्क कन्वर्ट नहीं कर सकते हो 100%। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो ये थर्मोडायनेमिक्स के आप सेकंड लॉ में देखेंगे। कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो 2-3 टॉपिक पे मिला के बना सकते हैं, तो वो ये जो है वो इस टॉपिक का भी क्वेश्चन है और ये सेकंड लॉ का भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये रॉन्ग हो गया। रॉन्ग हो गया माने फॉल्स हो गया। तो ऑप्शन कौन सा हो गया? सी, ए इज ट्रू, असर्शन ट्रू है और रीजन फॉल्स है। अब ये मैचिंग वाले क्वेश्चन है। इसमें हमें लिस्ट दी गई है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2। तो लिस्ट 2 में, लिस्ट 1 में जो भी हमें स्टेटमेंट है और लिस्ट 2 से हमें मिलाने हैं करेक्ट आंसर, और फिर हमें इसमें से कोड में से ढूंढना है। सबसे पहला ए, इंटरचेंज ऑफ मैटर इज नॉट पॉसिबल इन अ। इंटरचेंज ऑफ मैटर किसमें नहीं होता है? जिसमें मैटर आई ना या मैटर जाए ना, यानी कि जिसमें मास ट्रांसफर ना हो, जो मास का ट्रांसफर है ना हो, तो वो किसमें होता है? क्लोज सिस्टम में। तो इसका आंसर क्या होगा? क्लोज्ड सिस्टम 3। ठीक है, ये 3। अब बचे हमारे पास बी या डी। बी और डी में चेंज किसमें अंतर है? इसमें। ठीक है, डी का तो आंसर 2 है, यानी द क्वांटिटी ऑफ मैटर अंडर कंसीडरेशन इन थर्मोडायनेमिक्स इज कॉल्ड एज सिस्टम। सो इसका तो आंसर इससे भी पता चल रहा है और वैसे भी हम देख लिया। एनी प्रोसेस इन विच द सिस्टम रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल कंडीशन और स्टेट इज कॉल्ड। अभी हमने इस चीज को देखा नहीं, इस पोर्शन को अभी समझा नहीं है, इसको बाद में समझेंगे, लेकिन इसको हम साइकिल बोलते हैं। तो जो साइकिल है वो उसकी करस्पॉन्डिंग 4। इंटरचेंज ऑफ मैटर इज पॉसिबल इन किसमें? मास ट्रांसफर हो सकता है। मास ट्रांसफर होगा तभी तो मैटर आया, मैटर गया, तो क्या हो गया? मैटर का इंटरचेंज हो सकता है। तो इसलिए ओपन सिस्टम में पॉसिबल है। तो इसका आंसर क्या हो गया? ओपन का 1। 3 4 1 2 करेक्ट आंसर इज डी।